फ्रेंड्स, मैं हूं उम्मे मरियम उस्मानी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूएम इंस्टीट्यूट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम लोग पढ़ रहे थे मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल। तो मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल पर पहले भी हमने कई सारी वीडियोस अपलोड करी हैं, अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो उनको जरूर देखिएगा। आज का जो टॉपिक है हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इससे पहले डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल बताया था और भी टॉपिक्स बताए थे, अगर नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जैसे ईओक्यू कहते हैं शॉर्ट में, या इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को रीऑर्डर क्वांटिटी भी कहते हैं, आरओक्यू। सबसे पहले हम समझेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है, इसका क्या फॉर्मूला होता है, इसको कैलकुलेट करने में किन किन चीजों की जरूरत होती है, और उसके बाद इसका एक पूरा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती क्या है? फैक्ट्री के अंदर रॉ मटेरियल को परचेज करने के लिए, फैक्ट्री में जितनी भी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है, एक बार में जितनी क्वांटिटी का ऑर्डर दिया जाता है और मटेरियल मंगवाया जाता है, उस क्वांटिटी को हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी या रीऑर्डर क्वांटिटी। जैसे कि बुक में कहा गया है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर व्हिच गिव्स मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी किसी भी फैक्ट्री के अंदर मटेरियल के उस साइज को बोल सकते हैं जिसमें आप किसी भी मटेरियल को खरीदें तो आपको क्या मिले, आपको क्या मिल जाए, मैक्सिमम इकोनॉमी इन परचेजिंग एनी मटेरियल। किसी भी मटेरियल को परचेज करने में मैक्सिमम इकोनॉमी मिल जाए, यानी आपको जो सबसे ज्यादा फायदा होता है ना वो मटेरियल को खरीदने में हो। यानी हर तरह से कैलकुलेट कर लिया जाता है कि हम कितनी क्वांटिटी परचेज करेंगे जो मेरे लिए सबसे सूटेबल होगा, कम कॉस्ट भी होगी और ना तो लेवल जितना में जरूरत है ना तो उससे ज्यादा हो ना तो उससे कम हो। तो इसे बोलते हैं बेस्ट परचेजिंग डिसीजन। यानी हम जो बेस्ट डिसीजन लेते हैं परचेज करने का कि कितनी क्वांटिटी परचेज करना, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। आगे बोल रहे हैं अल्टीमेटली कंट्रीब्यूट टुवर्ड मेंटेनिंग द मटेरियल एट द ऑप्टिमम लेवल। यानी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कंट्रीब्यूट करती है मटेरियल को ऑप्टिमम लेवल तक मेंटेन करने के लिए एंड एट मिनिमम कॉस्ट, और वो भी मिनिमम कॉस्ट पर। यानी जितना लेवल जरूरी है हमारे स्टोर में स्टॉक का, उस लेवल को भी रखना है हमें और कम से कम कॉस्ट में रखना है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का यूज करते हैं, ताकि हमारे पास जो मटेरियल आए वो मिनिमम कॉस्ट पर भी आए और जो स्टोर में मटेरियल रखा हो उसका लेवल ना तो ज्यादा हो ना जरूरत से कम हो। तो इन सब के लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं। बेस्ट ऑर्डर साइज जो हम ऑर्डर देने के लिए कैलकुलेट करते हैं उस साइज को बोलते हैं, उस क्वांटिटी को बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। अब इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट करने का हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला यूज करते हैं हम अंडर रूट ऑफ 2AO डिवाइडेड बाय C। ये रूट लगाना है आपको, 2 कांस्टेंट टर्म में रखना ही रखना है, AO अपॉन C। ये जो इन सब के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो AO और C तीन अल्फाबेट आ रहे हैं ये हमने अपनी तरफ से लिए हैं। फॉर्मूला सेम है बट यहाँ पर आप A की जगह पर B भी रख सकते हो, F भी रख सकते हो, अपनी तरफ से कुछ भी XYZ अज्यूम कर सकते हो, या आपकी बुक में जो फॉर्मूला माना हो आपके ऑथर ने आप उसको रख लेना, ठीक है। हम इसे AOC क्यों मानते हैं, क्योंकि पहला टर्म जो होता है ना A से मतलब होता है एनुअल डिमांड। तो आपकी बुक में इस एनुअल डिमांड को कुछ भी माना जा सकता है, X भी माना जा सकता है, बट हम इसे हमेशा एनुअल डिमांड का A ले लेते हैं। तो इससे इजीली याद रहता है AO डिवाइडेड बाय C। A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, यानी एक साल में जितनी आपकी डिमांड स्टोर डिपार्टमेंट से आने वाली है, यानी स्टोर के अंदर डिपार्टमेंट से जितना भी ऑर्डर आता है एक साल के अंदर कि इतना मटेरियल इशू कर दो, इतना मटेरियल, तो पूरे साल भर की जो डिमांड होती है ना उसे हम बोलते हैं एनुअल डिमांड या एनुअल कंजम्पशन या फिर एनुअल यूसेज। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूले में इसको रखना है A के नाम से, देन हमें O रखना है। O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। में समझते हैं कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट क्या होती है। तो सबसे पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट समझते हैं। दिस इज द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर। एक ऑर्डर देने की जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं, देखिए जितना भी परचेज डिपार्टमेंट में, इंस्पेक्शन सेक्शन में या फिर पेमेंट सेक्शन में जितना भी स्टाफ रखा जाता है और जो भी ऑर्डर से रिलेटेड काम करते हैं, किसी भी मटेरियल का ऑर्डर देने से रिलेटेड जितने भी लोग हायर किए गए हैं, उनको जितने भी पेमेंट किए जा रहे हैं,
ऑर्डर से रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती है वो सब हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट के अंदर आ जाती है। तो यहाँ पर आपका जितना भी स्टाफ परचेजिंग डिपार्टमेंट, इंस्पेक्शन सेक्शन या फिर पेमेंट डिपार्टमेंट में उनको दिए जाने वाले पैसे भी आपके ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड होते हैं, या जितनी भी आपकी स्टेशनरी, पोस्टेज, टेलीफोन चार्जेस आते हैं, जितना भी स्टेशनरी वगैरह मंगाया जाता है जहाँ पर ऑर्डर दिए जाते हैं, जो ऑर्डर देने में यूज होते हैं, जितनी भी टेलीफोन की कॉस्ट आती है, ये सारी चीजें आपकी ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर ली जाती हैं। इसी के साथ साथ और भी चीजें जो ऑर्डर देते टाइम जो खर्चे हमारे होते हैं उन सबको ऑर्डरिंग कॉस्ट में इंक्लूड कर लिया जाता है, और पर ऑर्डर के हिसाब से उसकी कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं ऑर्डरिंग कॉस्ट को। उसके बाद आ जाता है कैरिंग कॉस्ट। तो कैरिंग कॉस्ट क्या होती है? मटेरियल को होल्ड करना यानी कैरी करना, रखने की जो कॉस्ट आती है उसे हम कहते हैं कैरिंग कॉस्ट या होल्डिंग कॉस्ट। अब हम लोग सॉल्व करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन और कैलकुलेट करते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है फाइंड आउट इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड पर ईयर, और एक साल में जितने नंबर ऑफ ऑर्डर दिए जाते हैं। ठीक है, दो चीजें कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में, एक तो हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी निकालना है, दूसरा हमें नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के एक साल में कितने ऑर्डर दिए जाते हैं फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। सबसे पहले एनुअल कंजम्पशन दिया है, एनुअल कंजम्पशन को हम ले लेंगे ए दिया हुआ है 10,000 यूनिट्स। उसके बाद दिया है कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एंड रिसीविंग एन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर देने और उसे रिसीव करने में जो कॉस्ट आती है वो है 50 रुपए। एक ऑर्डर पे कॉस्ट आती है 50 रुपए। एक ऑर्डर की जो कॉस्ट होती है उसे हम ऑर्डरिंग कॉस्ट यानी ओ बोलते हैं, ये आ गया 50 रुपए। फिर एक कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल पर यूनिट का ईओक्यू में कोई भी काम नहीं है। एक यूनिट आप कितने की खरीदते हो उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, उसका यूज सिर्फ या तो आप इन्वेंट्री वैल्यू निकालते हो तब होगा, या फिर आपका जब आप इन्वेंट्री की जो वैल्यू होती है यानी कैरिंग कॉस्ट जो होती है, जो वो परसेंटेज में दी होती है तब यूज होता है। तो एक यूनिट आप कितने की खरीद रहे हो इसका यूज सिर्फ कैरिंग कॉस्ट निकालने में हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है। यहाँ दिया हुआ है एनुअल कैरिंग कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट 10% ऑफ इन्वेंट्री वैल्यू। एक साल की जो कैरिंग कॉस्ट है वो इन्वेंट्री वैल्यू की 10% है, यानी आप जितने की भी एक यूनिट खरीदते हो उसका 10% कैरिंग कॉस्ट लग जाती है। ठीक है, तो कैरिंग कॉस्ट जब भी परसेंटेज में दी होगी तो इसे हमें कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करना है, अदरवाइज कॉस्ट पर यूनिट का यहाँ कोई यूज नहीं है। तो कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, कैरिंग कॉस्ट को सी से डिनोट करते हैं। कैरिंग कॉस्ट कितनी है? 10% है, तो हम कैलकुलेट करते हैं 10% ऑफ कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 25। तो 25 रुपए का 10% निकालेंगे, ये आ जाएगा 2.5 रुपए। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो पहला स्टेप हमारा हो जाएगा, हमें ईओक्यू निकालना है। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या था? √2AO डिवाइडेड बाय सी। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 की जगह पे 2 रखा, ए की प्लेस पर हम एनुअल डिमांड रखेंगे 10,000 यूनिट्स, ओ की प्लेस पर हम ऑर्डरिंग कॉस्ट रखेंगे 50 पर यूनिट, डायरेक्ट 50 रख देते हैं, रुपीस का साइन नहीं लगाते हैं। और ओ की प्लेस पर सी की प्लेस पर हम कैरिंग कॉस्ट रखेंगे 2.5। अब इस पूरे क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। 10,000 इंटू 50 ये निकल कर आ गया है 10 लाख। 10 लाख में हम डिवाइड दे देंगे 2.5 से। 10 लाख में 2.5 से डिवाइड दिया, ये आ गया है 4 लाख। अब रूट दबा देंगे तो इसका रूट निकालेंगे, आ गया है 632। आगे लगा देंगे यूनिट्स, आप अप्रोक्स भी लिख सकते हो क्योंकि पॉइंट में था, उसे राउंड ऑफ किया है, निकाल कर आप चेक कर सकते हो। तो ये निकल कर आ गया हमारा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, फर्स्ट आंसर। दो चीजें निकालना था, ईओक्यू और नंबर ऑफ ऑर्डर। ईओक्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, अब हम क्या करेंगे? अब हम निकालेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर्स, यानी ये देखेंगे कि एक साल में हमें कितने ऑर्डर देने हैं। तो अगला स्टेप हमारा है, हम निकालते हैं नंबर ऑफ ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए आपको क्या करना है? जितना भी हमारा एनुअल डिमांड है या एनुअल कंजम्पशन है, एनुअल कंजम्पशन में डिवाइड दे देना है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी से। तो एनुअल कंजम्पशन हमारा कितना है? एनुअल कंजम्पशन है 10,000 यूनिट्स का, इसे ले लेते हैं 10,000 यूनिट्स, और इसमें डिवाइड दे देते हैं ईओक्यू से। ईओक्यू निकल कर आया 632 यूनिट्स।
तो 10,000 में डिवाइड दे देंगे 632 यूनिट से, डिवाइड देने पर ही निकल कर आ रहा है 15.82। तो इसे हम लोग राउंड ऑफ करते हैं, ये निकल कर आ जाएगा 16। तो यहाँ पर हमारे नंबर ऑफ ऑर्डर आ गए हैं 16 ऑर्डर्स। ठीक है, यानी हम एक साल के अंदर कितने ऑर्डर देंगे, हम एक साल के अंदर 16 ऑर्डर्स देंगे। तो ये हमारी ईओक्यू भी आ गई है और नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी आ गए हैं, यानी हम एक साल के अंदर 16 बार ऑर्डर देंगे और जब भी ऑर्डर देंगे हर बार में 632 यूनिट्स का ऑर्डर दिया जाएगा। तो ये था आज का टॉपिक इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, जिसमें हम लोगों ने डिटेल में समझा ईओक्यू होता क्या है, उसके दो टर्म ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट के अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, और इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कैलकुलेट कैसे करी जाती है, इसको भी हम लोगों ने सीखा। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए और अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। किसी टॉपिक में डाउट हो तो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और वीडियोस को देखते रहने के लिए